फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाएं, सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 12,000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, इस बारे में हमने अपने पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 10.7%, ऑप्शन बी 14.3%, ऑप्शन सी 12.8%, ऑप्शन डी 15.2%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.7%। आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये जितने भी मैंने टैग किए हुए हैं ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे इधर हिमालयन श्रृंखला है, इधर पूर्वांचल श्रृंखला है, इधर अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29.3%, ऑप्शन बी 27.7%, ऑप्शन सी 25.2%, ऑप्शन डी 28.5%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27.7%। ये देखिए जितना ही इसमें ये येलो इस पार्ट है ये पठारी एरिया है सारा। तो कितने प्रतिशत भूभाग पे पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। भारत के कितने प्रतिशत भू मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 39%, 27%, 43% या फिर 59%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 43%। जितना ये ग्रीनिश पार्ट दिख रहे हैं ना आप, ये हरा वाला एरिया, ये सारा मैदानी एरिया है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये मैदानी एरिया ही है। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 43% पर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन से पार्सन पॉइंट, बी लाही चिंग, ऑप्शन सी पिगमेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से सभी। पहले इंदिरा पॉइंट नाम नहीं था। 1984 में 19 फरवरी 1984 में इंदिरा गांधी जी वहाँ पर गई थी। उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। तब ऑफिशियली तौर पे 10 अक्टूबर 1985 को पिगमेलियन पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कैप कैमोरिन, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो हमारा सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है और भूमध्य रेखा हमारे दक्षिण से ही निकलती, भारत के दक्षिण से निकलती है। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी आदम का पुल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो हमारा सही जवाब होगा आदम का पुल, ऑप्शन बी। अच्छा, इसको पंबन चैनल भी कहते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से आदम का पुल या पंबन चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच, ऑप्शन बी बृहत्तर निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच, ऑप्शन सी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान, ऑप्शन बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश एवं सागर तटीय प्रदेश। मेन अगर भौतिक देखा जाए भौतिक रूप से
तो हमारे भारत को इन 4 पार्ट में ही डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रेणी का, या ऑप्शन डी अराकान योमा पर्वत श्रेणी का। तो हमारा सही जवाब होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। अच्छा, ये जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय की रेंज, मेघालय साइड में आती हैं, और जो यहाँ की जनजातियाँ रहने वाली थी, गारो खासी जनजातियाँ, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया गारो खासी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन है ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार, ऑप्शन बी कावारत्ती एवं न्यूमूर, ऑप्शन सी पंबन एवं बैरन, ऑप्शन डी बैरन एवं नारकोडम। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैरन एवं नारकोडम। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये बैरन ज्वालामुखी की है। बैरन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, और ये एक जागृत ज्वालामुखी है। और जो नारकोडम है वो उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है, और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन और नारकोडम। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैं अंडमान सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी अरब सागर में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूमूर द्वीप है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था। काफ़ी टाइम पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस बात को लेकर विवाद भी रहा है कि हमारे हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन ये दक्षिणी तल बांग्लादेश में इसको, इंडिया में तो इसको न्यूमूर आइलैंड कहते हैं, न्यूमूर द्वीप कहा जाता था। बांग्लादेश में इसको दक्षिण तलपट्टी भी कहा जाता था। लेकिन अब ये द्वीप का अस्तित्व नहीं है, ये समुद्र में डूब चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन है ए उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। लेकिन और ये हम जो दक्षिण गंगोत्री है, ये 1980 में स्थापित किया गया था। ये हमारा पहला स्टेशन था जो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था, अनुसंधान केंद्र पहला था। लेकिन अब इस टाइम ये अस्तित्व में नहीं है। अब हमारा कौन सा है? सेकंड कौन था? पहला तो दक्षिण गंगोत्री हो गया, दूसरा था मैत्री, तीसरा है भारती। मैत्री और भारती अभी अस्तित्व में है, वहाँ पर अनुसंधान होते हैं, लेकिन जो दक्षिण गंगोत्री है ये बंद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, सियाचिन, कच्छ का रण और लेह। तो हमारा सही जवाब होगा बी सियाचिन। सियाचिन कहाँ है? लद्दाख में, और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी चंबा, सी कच्छ का रण और डी लाचेन। तो हमारा राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। आपने सुना होगा कि मतलब ग्रीष्म मरुस्थल होते हैं, लेकिन ये शीत मरुस्थल है। और मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पे बारिश 25% से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्यावर्त, बी इंडियाना, सी जुरेसिक भूखंड, डी गोंडवाना लैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है और कैसे बना? पहले बहुत करोड़ों साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, पेंजिया नाम था, जो कि धीरे धीरे 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिसके 2 पार्ट हुए। एक उत्तरी पार्ट हुआ, लारेसिया महाद्वीप बना, और दक्षिणी पार्ट जो हुआ वो गोंडवाना महाद्वीप बना। उसके बाद फिर गोंडवाना महाद्वीप जो था उसके भी कई पार्ट हुए, टूटा, जिससे कि बना ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत। ठीक है,
तो भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल को टच कर रही है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को टच करती है, साउथ में मतलब दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, और पूर्व में झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करती है। तो किस उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्यों को सीमाओं को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ये तो अच्छा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो उसके ऑप्शन से 16%, 17.5%, 14.8%, ऑप्शन डी 15.3%। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसको अंग्रेजों के टाइम में इसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बाद में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था आज़ादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। ऑप्शन हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से या चीन से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार से। आप ये मैप में देख रहे हैं, ये पटकाई पहाड़ियाँ हैं, इधर इधर भारत है, ये भारत है, इधर बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। बीच में ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। नागा हिल्स है, पटकाई बम है और मिजो हिल्स है। ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? ऑप्शन है वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, ऑप्शन बी वे सभी प्रवाल उद्गम के क्षेत्र हैं, ऑप्शन सी वहाँ अति शुष्क जलवायु है, ऑप्शन डी वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वे सभी प्रवाल उद्गम के क्षेत्र हैं। अच्छा, अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं वहाँ पर प्रवाल भित्ति बहुत ज़्यादा है, सारे प्रवाल भित्ति के उद्गम क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पूर्वतम मान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? स्थान। तो भारत का सबसे पूर्वतम स्थान कहाँ है? मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में? ये हमारा राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश की किबियू नामक एक जगह है, वहाँ पर है। अगर पूर्वतम स्थान पूछिए तो अरुणाचल प्रदेश का किबियू है। सबसे पश्चिमी स्थान पूछिए तो कच्छ का गुहरमोती है। सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश का किबियू है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? ऑप्शंस हैं ए वारंगल, बी कुर्नूल, सी गुंटूर, ऑप्शन डी नेल्लोर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुर्नूल। जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था 1953 में, तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सुबह की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? ऑप्शन है त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, सूर्य कहाँ से सनराइज किधर से होता है? पूर्व से। तो सबसे पहले किरणें किधर पड़ेंगी? जो हमारा सबसे पूर्वतम बिंदु होगा। हमारा सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में कहाँ पड़ती हैं? जो हमारा सबसे पश्चिमतम बिंदु होगा, मतलब गुजरात। तो सबसे पहले सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद 2 घंटे बाद, लगभग 1 घंटा 56 मिनट बाद गुजरात में सनराइज होता है।
याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का फर्क है। अगर पूरा निकालें तो 1 घंटे 56 मिनट का। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो अगर क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? अच्छा, उत्तरी पूर्वी राज्य में कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 8 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन उनके 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है, एक को नहीं कहा जाता है। तो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है कौन सा? सिक्किम। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। बाकी के 7 राज्यों को, मतलब अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शंस हैं मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो आप हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। आप ये देख रहे हैं इस मैप में, ये इधर क्या है? अरावली रेंज है और ये विंध्य रेंज है और इसके बीच में ये मालवा का पठार है। ठीक, तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पश्चिमी घाट है। ऑप्शन है ए पर्वत है, ऑप्शन बी पठारों के ढलान है, ऑप्शन सी पठार है और ऑप्शन डी पहाड़ियाँ हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पठारों के ढलान है। ये आप देख रहे हो जितना ये है पश्चिमी घाट और इधर सारे पठार है। आपने देखा मालवा का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो इन पठारों के ढलान है पश्चिमी घाट की तरफ। तो पश्चिमी घाट क्या है? पठारों के ढलान। क्वेश्चन नंबर 29, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन से गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। सिक्किम में एक भी रेल मार्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।